सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर, राइट। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहला जो रूल होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने कई बार बात की हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने बात किया है। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि कोई आपका नंबर है और अगर हम उसकी पोजीशनिंग करते हैं, रीपोजीशनिंग करते हैं, उसको रीऑर्डर करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तब भी जो उसका आंसर है वो सेम आता है। जैसे 3 + 2 = 5 या 2 + 3 = 5, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 + 5 = 5 + 3, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? 8 होगा, ओके। एडिशन के केस में इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम बोल सकते हैं 4 × 2 = 8 या 2 × 4 = 8। यहाँ देख सकते हो 4 × 2 या 2 × 4 = 8। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कम्यूट करा दिया, ट्रेवल करा दिया, तब भी इसका आंसर क्या है? वो सेम है, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करता है, ओके। होपफुली इट इज ओके विद यू। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी देखिए ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही सिर्फ काम करता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की और डिवीजन की, तो उनका एक प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रॉपर ऑर्डर में। एडिशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, किसी भी ऑर्डर में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो 5 - 3, ओके। अगर मैं बात करूँ 5 - 3, इसका आंसर होगा 2। लेकिन 3 - 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? -2। तो 2 और -2 मतलब एक बिग डिफरेंस इज देयर, ओके। इवन लेट्स से 10/2 गिव्स यू हाउ मच? 5। बट अगर हम इसको उल्टा कर दें 2/10 कितना होगा? 1/5। तो इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दे आर नॉट इक्वल एट ऑल। दैट इज़ वाई जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं लेते। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्यों ले लेते हैं? यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर्स हमारे पास, 2 + 3 + 4, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, उसके बाद 4 को सॉल्व करिए, या 2 + 3 + 4 को पहले सॉल्व करिए और 2 को बाद में ऐड करिए, ठीक है। आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। इसी तरीके से 3 × 4 को पहले सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए 2 का, या 4 × 2 को पहले सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए 3 से, आंसर आपका हमेशा सेम आने वाला है। अब यहाँ देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है जो अपनी आइडेंटिटी कभी लूज़ ना करे। जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम रहे। जैसे 2 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमेशा 2 ही रहे, राइट। 2 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू हमेशा 2 रहे। 12 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू हमेशा 12 रहे। 16 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमेशा 16 रहे। 18 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमेशा 18 रहे। तो आंसर इज 1, राइट। 2 × 1 क्या होता है? 2। 12 × 1 क्या होता है? 12। 16 × 1 क्या होता है? 16। 18 × 1 क्या होता है? 18। मतलब इसमें आपने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इन सारे नंबर्स ने अपने आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा, राइट। इसीलिए जब मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो 1 होता है वो इसका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। इसीलिए जब हम मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज कंसिडर जस्ट 1। एंड इसी तरीके से हम एडिशन में जब बात करेंगे तो एडिशन में हम ऐसा किसी भी नंबर में क्या ऐड करेंगे कि वो नंबर हमेशा सेम रहे। जैसे 12 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 12 ही हो। 15 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 15 ही हो, राइट। तो इसका आंसर है 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 12 से 13 हो जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा, 18 से 19 हो जाएगा। लेकिन अगर उस नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो उसकी सेम आइडेंटिटी आएगी। एंड दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ एडिशन इट्स 1, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में ही काम करती है, नॉट डिवीजन। डिवीजन में काम नहीं करती। कैसे? जैसे ये देखिए 3 × 4 + 2 है। तो अगर हम इसको थोड़ा ओपन कर दें इस ब्रैकेट को तो हम बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 2 6 × 3, आंसर इज 18, राइट। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 3 × 4, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फिर 3 × 2 कितना आएगा? 3 × 4 कितना होता है? 12, +3 ×
2 6, आंसर क्या है 18। ओके विद दैट। या इसी को अगर हम सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे तो पहले दोनों ही आंसर सेम आ गया। अब अगर हम इसको सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में करें, जैसे मान लीजिए 3 × 4 - 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर पहले क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 - 2 विच इज़ 2 × 3, सो द फाइनल आंसर इज 6। अब अगर हम इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक्सपेंड कर दें, राइट, एक्सपेंडिंग हम इसमें मोस्टली एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो 3 × 4 माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 3 × 2, तो 3 × 4 कितना होता है 12, माइनस 3 × 2 क्या होता है 6, तो आंसर आएगा 6। तो देखिए आप जब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, दोनों में ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और उसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, राइट। सो लेट्स रीड इट आउट। द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, ठीक है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, उसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो अ नंबर, लेट सपोज एक नंबर है वो x है और 5, ठीक है, उसका सम है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा x + 5। यहाँ देखिए अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 7, एक नंबर है जो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस, तो x - 7। अब देखिए ट्वाइस अ नंबर मतलब दोगुना, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है उसका दुगुना, कोई नंबर x है उसका दुगुना, ट्वाइस अ नंबर +3, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया बस आप रीड आउट करते जाइए और उसका आप एक्सप्रेशन बनाते जाइए। यहाँ देखिए अ नंबर डिवाइडेड बाय x, अ नंबर मान लीजिए वो नंबर x है, डिवाइडेड बाय क्या है 4, तो x/4। यहाँ देखिए द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मान लीजिए x है इनटू द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 9, तो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 9 मतलब x × 9, या हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपरली 9x। ओके, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5 मोर देन थ्राइस, अब ये देखिए 5 है, ठीक है, मोर देन थ्राइस, अब यहाँ देखिए 5 मोर देन थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर का मतलब क्या होता है, 3 गुना, मान लीजिए 3x, कोई नंबर है x, उसका 3 गुना, और 5 मोर देन का मतलब हमेशा क्या होता है, एडिशन। ओके, तो हम ये कर सकते हैं 5 मोर देन थ्राइस ऑफ द नंबर, या आप इसको 3x + 5 भी लिख सकते हो। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब इसको आप खुद से सॉल्व करिए। द सम ऑफ अ नंबर एंड 12, द सम ऑफ अ नंबर क्या होगा, मान लीजिए x एंड 12, ठीक है। अ नंबर डिक्रीज बाय मतलब नेगेटिव, अ नंबर मान लीजिए x है बाय 8, तो अ नंबर डिक्रीज बाय 8। 3 टाइम्स अ नंबर, मान लीजिए एक नंबर है उसका 3 टाइम्स -5। देखिए जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, राइट, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। अ नंबर, मान लीजिए एक नंबर है वो डिवाइडेड बाय है किससे, 6 से। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है उसका दोगुना, ट्वाइस +10, एज इट इज़, वी आर राइटिंग इट एज इट इज़। ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है कोई इशू नहीं है, यू कैन आस्क मी, राइट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल। सो या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो yes, do practice and do more practice and make your life easy in maths. So yeah, that is it. Bye bye.